हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे जी और एस का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, उसे किस तरीके से बोलते हैं, उन लेटर्स को, उसका कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसको हम कहाँ गा जा, कहाँ सा, शा, ये सारी चीजें हम कल कर चुके थे। आज हमें इसमें आगे पढ़ना है प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी। क्या पढ़ना है हमें? प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी। तो सबसे पहले फटाफट हम हेडिंग डालेंगे। हमारी क्या हेडिंग हो जाएगी आज की? हमारी हेडिंग हो जाएगी प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी। ये हमारी क्या होगी? प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी हेडिंग हमारी हो गई। इसमें हमारा जो टी का जो साउंड निकलता है, जो टी का जो साउंड निकलता है वो बेसिकली जो साउंड होता है, जो नॉर्मल जो साउंड होता है इसका, वो होता है टा। क्या होता है? टा। अब कैसे होता है टा, इसके एग्जांपल समझते हैं भाई। जैसे मैंने एग्जांपल में कहा, क्या कहा मैंने एग्जांपल में? कहा मैंने कैट। कैट। इस टी को, इस कैट में ने जो वर्ड लिखा है, इस कैट में मैंने CAT कैट, टा का साउंड सुनाई दिया। इसमें मैंने टी को टा की तरह प्रोनाउंसिएट किया। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। नेक्स्ट, मीट। मीट, MEET, मीट। मीट टा का प्रोनाउंसिएशन निकला, निकला कि नहीं? यहाँ पे भी हमने टी को टा की तरह प्रोनाउंसिएट किया है। तो इसका भी मतलब क्या होता है? मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। नेक्स्ट हमारे इसमें एग्जांपल हो जाएगा चीट। चीट मीन्स क्या होता है? धोखा देना। आप लोगों को राइटिंग क्लियर है? अगर राइटिंग और ऑडियो दोनों क्लियर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। चीट हो गया हमारा। चीट मीन्स क्या होता है? धोखा देना। हीट, हीट मीन्स क्या होता है? गर्म, या हम कह सकते हैं ऊष्मा, ठीक है। ये हमारे इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। आप लोगों को इसमें कोई डाउट है? यहाँ पे देख लीजिए, हमने जितने भी जिसके एग्जाम्पल लिखे हैं उन सभी एग्जाम्पल्स में हमने टी को टा की तरह प्रोनाउंसिएट किया है। किसकी तरह प्रोनाउंसिएट किया है? टा की तरह प्रोनाउंसिएट किया है। अब इसमें हमारी बात ये आती है कि सर इसमें और क्या ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है टा का, टी का, और उसके क्या क्या प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं। तो टी के जो और अलग प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा होता है, एक तो द होता है, एक चा होता है, एक था होता है, और एक हमारा शाह होता है, ठीक है। क्या होता है? शाह। जैसे देखिए मैं बताता हूं आपको कि किसके बाद शाह होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे भी प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो अब मैं लिखता हूं नेक्स्ट केस नंबर फर्स्ट करके। केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट इसमें क्या कहता है? यदि किसी शब्द के अंत में, यदि, इसको सिंपली लिखता हूं मैं, यदि टी के आगे, या टी के आगे या बाद में, यदि टी के आगे IA, IE, IO आता है, आता है, तब टी का उच्चारण, तब टी का उच्चारण शा निकलता है। शा निकलता है। क्या निकलता है? शा निकलता है। चलिए भाई, अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल
इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे भाई बताइए। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा इनिशियल्स, इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, PORTION, पोर्शन, पोर्शन का मतलब होता है भाग, ठीक है। प्रमोशन, PROMOTION, प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब पदोन्नति होना, आपके पद का बढ़ जाना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं, पदोन्नति। नेक्स्ट आ गया हमारा मोशन भी हो जाएगा, MOTION, मोशन, मोशन का मतलब होता है गति, क्या होता है, गति, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा भाई बताइए, रेशियो, इसे हम रेशियो भी कहते हैं और रेशो भी कहते हैं, क्या, रेशो, इसका मीनिंग होता है अनुपात, क्या होता है, अनुपात, ठीक है। ये क्या हो गए, इसके एग्जांपल हो गए। देखिए भाई, मैंने कहा था कि अगर टी के बाद आई ओ आता है, तब हमारा टी का जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है वो क्या निकलता है, वो शाह निकलता है। जैसे टी आई के बाद ए आया है, तो यहाँ देखो इनिशियल, शाह से सा का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। इसमें देखो पोर्शन, टी के बाद आई ओ आया, पोर्शन का मतलब भाग हो गया। इसमें देखो प्रमोशन, टी के बाद आई ओ आया, इसमें भी हमने टी को शाह की तरफ प्रोनाउंसिएट किया। सेम तरीके से हमने इनमें भी क्या किया है कि टी के बाद आई ओ या आई आता है, तो हम इसको यहाँ किसकी तरह प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, शाह की तरह प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट केस बनता है इसमें हमारा केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या कहता है भाई, केस नंबर इसका जो सेकंड होता है, इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा टी होता है, क्या होता है, यदि यदि एस के बाद, यदि एस के बाद TION तथा टी के बाद, टी के बाद URE आता है, URE आता है, तब टी का उच्चारण, तब टी का उच्चारण चा निकलता है, क्या बोलेंगे उसको, चा, चा निकलता है। चलिए मैं इसके एग्जांपल इसके आगे ही लिखता हूं। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, मैंने लिखा क्वेश्चन, क्या हो गया, क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। आप किसी से कुछ भी पूछते हैं, वो क्या होता है, प्रश्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा FETURE, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य, क्या होता है, भविष्य। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेचर,
नेचर का मतलब होता है प्रकृति, जो हमें नेचुरली मिली हुई है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकृति। नीचे आप लोगों के यहाँ दिख रहा है कि नहीं, बताइए। चलिए भाई, आप लोग इसको फटाफट पहले नोट करेंगे, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसके और क्या क्या प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं। नोट करिएगा फटाफट सभी लोग। चलिए भाई, अब हमें इसके और नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा पिक्चर। पिक्चर का मतलब क्या होता है, देखो इस पिक्चर के कई मीनिंग होते हैं। एक तो पिक्चर का मतलब होता है मूवी देखने जाना, फिल्म, ठीक है। इस पिक्चर का मतलब तस्वीर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम यहाँ तस्वीर की बात कर रहे हैं। पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर, ठीक है। क्या हो गया, तस्वीर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा इसमें और क्या हो जाएगा, आर्किटेक्चर हो जाएगा। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मीन्स क्या होता है, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मीन्स होता है वास्तुकला, ठीक है। ये भी उसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। चलिए नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट केस, केस नंबर 3 आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यदि टी के बाद, यदि टी के बाद एच आता है, क्या आएगा, एच, ठीक है। टी के बाद एच आता है, तब टी का प्रोनाउंसिएशन, तब हमारा जो टी एच आएगा, इस टी एच का उच्चारण, टी एच का उच्चारण द कॉमा था निकलता है, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो बताइए भाई इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा दिस, दिस मीन्स यह है, जैसे हो गया दैट। इनके मीनिंग आप लोग बताएंगे। दैट मीन्स क्या होता है, दीज मीन्स क्या होता है, दोज मीन्स क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इसमें एग्जांपल बनेंगे, जैसे थ्रेड। थ्रेड मीन्स क्या होता है, धागा, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा, थिएटर। थिएटर मतलब होता है सिनेमा घर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा थ्रो। थ्रो का मतलब इसके द्वारा, ठीक है। THOUGHT, थॉट, क्या हो गया, थॉट। थॉट मीन्स सोच ना, ठीक है। ये इसके क्या हो गए
एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इनके आप लोग यही मीनिंग बताइए, इनका क्या क्या मीनिंग निकलते हैं इनकी। देखिए मैं बताता हूँ इनके मतलब दैट मीन्स होता है वह, दीज मीन्स होता है वे, दीज मीन्स होता है ए, और दोज मीन्स होता है वे। इसमें आप चाहें तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, देयर, देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ। नेक्स्ट इसमें और इसके लिख सकते हैं हम देन, देन मीन्स होता है तब। ठीक है, ये हमारे इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ऑफ टिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर मैं कहूँ कि हमारे जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स थे के स्पेशल केस बनते हैं कि जिनको हमें अलग से प्रोनाउंसिएशन पढ़ने की जरूरत थी, वो भी सारे हमने इसमें कर लिए। हमने सिर्फ 4 ही 5 ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर्स थे जिनका हमें स्पेशल केसेस पढ़ने थे, तो वो हमने उनको भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हमको आगे पढ़ना है साइलेंट लेटर्स। हमने देखा होगा कि जब हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक लेटर साइलेंट बना हुआ रहता है। जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, अब आप इसको पढ़ेंगे कॉलमन, कॉलमन नहीं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कॉलम होता है। इसमें जो एन होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे आपने कहा, ये क्या लिखा है, आपने कहा हॉनेस्टी, हॉनेस्टी, जी नहीं, ये हॉनेस्टी नहीं, ये इसको हम बोलते हैं ऑनेस्टी। इसमें ये एच साइलेंट होता है। क्या होता है, एच साइलेंट होता है। जैसे मैंने कहा, ये क्या लिखा है, आप कहोगे गेम, लेकिन इसमें हम सिर्फ मादक का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसमें ई जो होता है वो टोटली क्या होता है, साइलेंट होता है। तो ऐसे ही लेटर्स हमें समझने हैं कि कॉस के बाद कौन सा लेटर आता है जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये लेटर यहाँ पे साइलेंट प्रोनाउंशिएट करना है, हमें इसको बोलना ही नहीं है। तो ऐसे ही अब हम रूल आगे पढ़ने वाले हैं कि किस लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है तो वो साइलेंट होता है। साइलेंट लेटर्स की हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्ड। ठीक है, आज की आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको पसंद करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।